हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए 2024 की जनवरी की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो एरीज, ये आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स और क्या सोच रहेगी, आप क्या महसूस कर रहे हो पार्टनर को लेके जनवरी के महीने में। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। और ये है आउटकम, यानी कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो किस लेवल की हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या कुछ होगा वो आउटकम में पता चलेगा। तो मेष राशि, आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में, यानी कि स्टार्टिंग का जो हिस्सा है जनवरी का, उसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स और गर्ल विद द स्नेक के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप मुझे कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हो एरीज, यानी कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है। आप 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि हाँ और ना में फंसे हुए हो। कभी आपको लग रहा है कि करना चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं करना चाहिए, कभी आपको लग रहा हो जाएगा, कभी आपको लग रहा नहीं होगा। तो थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि आपको पता नहीं लग रहा कि आप करें क्या, और ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे आपको हो सकता है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना है, यानी यानी कि कोई फ़ैसला लेना है मेष राशि, और आप शायद वो फ़ैसला ले नहीं पा रहे हो, यानी कि कन्फ्यूज़ हो रहे हो। हो सकता है कोई 2 लोग हैं, उनमें से आपको कोई फ़ैसला लेना है, यानी कि हो सकता है एक तरफ ये रिलेशनशिप है, पार्टनर है, दूसरी तरफ करियर हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है दूसरी तरफ फैमिली है, घर वाले हैं। तो उनके बारे में आप सोच रहे हो और आपके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हो कि दोनों चीज़ें आप बैलेंस कर सको, लेकिन आप थोड़े-से मुझे कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हो। और गर्ल विद द स्नेक का कार्ड यही बोलता है कि किसी लेवल पे आप थोड़ा-सा चीज़ों को बाउंड्रीज़ बनाते हुए भी दिख रहे हो। मतलब बाउंड्रीज़, मतलब थोड़ा-सा एक डिस्टेंस भी रखते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना, इंसान जब कन्फ्यूज़ होता है, थोड़ा-सा उसको समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करे, 2 माइंड्स में होता है, तो वो थोड़ा-सा आप उसके लिए गैप भी साथ के साथ रखते हुए मुझे दिख रहे हो कि भी आप जब तक डिसीज़न नहीं ले लोगे तब तक आप थोड़ा-सा एक दूरी रखते हुए दिख रहे हो। और देखिए, यहाँ पे मिड में जाके क्वीन ऑफ कप्स और ड्रैगन फ्लाई के कार्ड आए हैं आपके, यानी कि 11 से 20 जनवरी 2024 का। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया, और कहीं न कहीं आप अपने आप को हील करना चाहते हो या फिर हील कर रहे हो। हील करने का मतलब जो चीज़ों ने आपको पास्ट में परेशान किया होगा, या जो चीज़ें करंटली आपको परेशान कर रही हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हो और कुछ बदलाव लाना चाहते हो अपनी सोच में, अपनी एनर्जीज़ में। और बदलाव, वो देखिए कुछ भी हो सकते हैं, चेंजेस आप कुछ भी लाना चाहते हो, यानी कि अ, हो सकता है आप पार्टनर को लेके पहले बहुत इमोशनल हो रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि अब इमोशनल नहीं हो रहा, थोड़ा-सा दिमाग से चलना है, थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना है। और कुछ लोग हो सकता है अगर ज़्यादा ही दिमाग से चल रहे थे, ज़्यादा प्यार नहीं महसूस कर रहे थे, तो ये बदलाव आ रहे हैं कि आप अब इमोशनल हो रहे हैं, आपके अंदर प्यार आ रहा है पार्टनर को लेके। और कुछ को ये लग सकता है कि आपके पार्टनर बदल रहे हैं, पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप मुझे इमोशनल ज़रूर होते हुए दिख रहे हो। देखिए, चेंजेस ला रहे हो या नहीं ला रहे हो वो अलग बात है, सोच रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। पुरानी बातों को याद करके पार्टनर को मिस कर रहे हो, और कुछ चीज़ें मन में लगा रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो और सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। थोड़े से मूड स्विंग्स आपके होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कभी लो एनर्जीज़ में जा रहे हो, कभी याद कर रहे हो, तो एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो पार्टनर को लेके। और आगे जाके फिनिक्स और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे ना एक आप चीज़ों को बेटर तो ज़रूर करना चाहते हो, यानी कि रिन्यू का मतलब कि फिर से आप यहाँ पे भी देखिए, ये कार्ड यही बोल रहा है कि चेंजेस लाना चाहते हो, या तो पॉजिटिव चेंजेस खुद लाना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको सोच में बदलाव लाने चाहिए, या रिलेशनशिप में चेंजेस चाहते हो। ये भी कह रहे हो कि चेंज्ड माइंड, तो माइंड अपना आप बदलते हुए दिख रहे हो। अगर आपने पहले चीज़ों को लेके लॉजिकल नहीं सोचा कभी, और इमोशनल होके सोचा आपने, तो अब आप लॉजिकल सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक थोड़ी-सी आपकी ना चीज़ें, यानी कि होती है सही गलत के हिसाब से ज़्यादा डील कर रहे हो, और लॉजिकल अप्रोच रह रही है, क्या गलत है, क्या सही है आपके लिए, माइंड से चल रहे हो, और एक चीज़ों को क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो। अगर कुछ चीज़ों के डाउट से, कुछ चीज़ों के शक थे, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें किसी लेवल पे एंड में जाके क्लियर होती हुई दिख रही हैं, और आपका माइंड भी मुझे बदलता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपके माइंड में कुछ चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होती हुई दिख रही है, और जो चीज़ें क्लियर नहीं थी ना आपको इस रिलेशनशिप से लेकर, वो चीज़ें आपको क्लियर होती हुई दिख रही है, यानी कि सच सामने आते हुए दिख रहा है। आपको समझ लग रहा है कि अब आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं आपकी।
और थोड़ा-सा आप लॉजिकल अप्रोच रह रही है, और जो भी आप चाह रहे हो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, ब्लंट कम्युनिकेशन आपका रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप किसी से डर नहीं रहे हो, जो भी बोलना चाहते हो बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एनर्जीज़ ऐसी हैं, यानी कि अपने लिए स्टैंड्स लेना चाहते हो अभी, या फिर ले रहे हो। अगर आप डर रहे थे, अब आप डर नहीं रहे हो एंड में जाके, ऐसा सब कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज आपको लेके। देखिए कॉफी कप का कार्ड आया आपके लिए, आपके पार्टनर का, और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है एरीज। कॉफी कप का कार्ड तो यही बोलता है कि आपके पार्टनर किसी लेवल पे आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं कॉफ़ी पे आपके साथ जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और अपना आपसे बातें करना चाहते हैं, बट उस डायरेक्शन में कह नहीं रहे हैं, वो चीज़ें आपको बोल नहीं रहे हैं, मन उनका ऐसा कर रहा है, लेकिन शो आपको ऐसे करेंगे जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अकेले ही कॉफ़ी पे जा सकते हैं, अकेले ही घूम सकते हैं, आप वो सिंगल भी रह सकते हैं। और हो सकता है किसी लेवल पे ऐसा-ऐसा कर भी रहे हों, या फिर सच में ऐसी एनर्जीज़ में रह रहे हों। हो सकता है आपको पहले बहुत आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे, अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे किसी भी चीज़ के लिए, और उनको ऐसा लग रहा है कि सिंगल रहना बेटर है। लाइफ में रिलेशनशिप नहीं भी होगा तो भी ठीक है। मतलब उनकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही है स्टार्टिंग में कि अगर आप उनसे बात करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये रिलेशनशिप है तो भी ठीक है, अगर नहीं है वो सिंगल भी रह लेंगे, यानी कि आपके ऊपर अब उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। किसी भी चीज़ के लिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, वो खुद से सब कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और इसीलिए मिड में जाके लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक आपके साथ डिटैचमेंट रखते हुए दिख रही हैं, यानी कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, कई बार होता है इंसान के मन में प्यार होता है लेकिन शो नहीं करता। किसी चीज़ का शायद गुस्सा भी है उनको, और कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, वैसा सा एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रह रहा है, और हो सकता है आपके साथ थोड़ा-सा रूखा व्यवहार उनका रह रहा है, इसीलिए आप इमोशनल हो रहे हो मिड में जाके। कोई भी चीज़ है लेकिन माइंड से चल रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर भावनाओं में बह के फैसला नहीं लेना चाहते हैं अभी, हालाँकि आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। एंगेजमेंट रिंग का कार्ड यही है कि शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट भी आपसे चाह रहे हैं या आपको देना चाहते हैं। देखिए, या तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको ये सारी चीज़ें दो, या वो या फिर उनको आपको देनी है, यानी कि कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। बट वो माइंड से चल रहे हैं, यानी कि जो भी करेंगे सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। ये नहीं है कि आप चाह रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, या वो इमोशनल हो रहे हैं इसलिए वो फैसला लेंगे, नहीं। वो इसलिए नहीं लेंगे, वो ये इसलिए लेंगे, वो जो भी फैसला लेंगे कि उन सही क्या है उनके लिए। और थोड़ा-सा ब्लंट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सीधा मुँह पे आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें उनकी मिड में बुरी भी लगे, इसलिए आप इमोशनल हो रहे हो। बट उनका रवैया थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रह रहा है, और ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर को ईगो इश्यूज रह रहे हैं 21 से 30 जनवरी 2024 में। ईगो इश्यूज तो देखिए, या तो उनको फील हो रहा है कि आप ईगो दिखा रहे हो, या उनके खुद के ईगो इश्यूज रह रहे हैं। और दूसरा, इस रिलेशनशिप में उनको किसी लेवल पे ये फील हो रहा है कि चीज़ें उनके साथ सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें इस रिलेशनशिप में गलत हो रही हैं। किसी लेवल पे कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, चिटिंग हो रही है, यानी कि धोखा हुआ उनके साथ। देखिए एरीज़, मैं ये नहीं बोल रही कि सच में हुआ है, उनको ऐसा फ़ील हो रहा है, कुछ के पार्टनर को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि चीटिंग हुई है, डिज़र्व जो करते थे इस रिलेशनशिप में वो उनको नहीं मिला। यानी कि होता है ना, कई बार इंसान स्टैंड्स नहीं ले पाता, पार्टनर कुछ बोलते हैं तो इंसान बोलने के बाद मुकर जाता है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर कोई भी चीज़ को लेके उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके साथ फेयर नहीं हो रही है, चीज़ें उनके साथ गलत हो रही हैं, ऐसा-सा एंड में जाके महसूस कर रहे हैं। और जो भी है, किसी लेवल पे देखिए उनके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके साथ जब भी वो होते हैं, या आप उनके साथ होते हो, उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस मिलती है। आपके आने से उनकी ज़िंदगी में एक खुशी आई है। आपको आपकी कंपनी को वो एन्जॉय करते हैं। आपके साथ टाइम बिताना उनको अच्छा लगता है। ऐसा-सा कुछ फ़ील करते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको बोल नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं आपको। और कुछ ईगो इश्यूज़ रह रही है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। थोड़ा-सा उनको लग रहा है चीज़ें उनके साथ सही नहीं हो रही है, या फिर आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या कोई भी चीज़ उनको ऐसा-सा फ़ील होती हुई दिख रही है कि वो आपसे या इस रिलेशनशिप से उतना हैप्पी फ़ील नहीं कर रहे हैं एंड में जाके। अब हम देखते हैं एरीज़ की इस रिलेशनशिप में फाइनली हो क्या रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो 1 जनवरी से 10 जनवरी के जो मिड स्टार्टिंग का टाइम होगा ना, मेष राशि, आउटकम ये होता है दोनों का इकट्ठा होगा, आपका और इकट्ठा कंबाइन होता है पार्टनर के साथ। तो ये एनर्जीज किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। तो मुझे ज़्यादा आपकी दिख रही हैं,
क्योंकि आप ही मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और ये कार्ड भी यही बोलते हैं कीज ऑन रिंग का, कि आपके पास, या फिर देखिए आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, ज़्यादा ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें आए, हो सकता है एक से ज़्यादा इंसान है इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर करियर है, या फिर कोई और इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो, या कई बार होता है कि फैमिली नहीं करने देती तो फैमिली कोई इंसान देखती है। तो यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है और आपके पास ऑप्शंस और चॉइसेस ज़्यादा है, तो वो ऑप्शंस और चॉइसेस के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आपको क्या सही है आपके लिए, उसको आप अवेल करना चाहते हो। यानी कि एक से ज़्यादा इंसान है, मतलब एरीज, या तो कोई और इंसान भी आपकी लाइफ में है, या घर वालों ने कोई देखा हुआ है, या एक तरफ करियर है, एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ है, एनीथिंग। देखिए किसी की करियर होती है, किसी की रिलेशनशिप होती है, तो चॉइसेस करनी है आपको और वो डिसीजन लेना आपको। और इसीलिए इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में हो सकता है बात अगर कर रहे हो आप लोग तो बहुत कम बात कर रहे हो, यानी कि एक अटैचमेंट अपनी कम रखते हुए दिख रहे हो। और उसका कारण ये है कि ऑप्शन ज़्यादा होने के कारण, चॉइसेस ज़्यादा होने के कारण आप लोग अभी डिसीजन लेना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना, बात ही नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि बात नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन कर रही हैं। कुछ लोग हैं कि बहुत कम बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हो तो एक अटैचमेंट नहीं उतनी फील कर रहे हो एक दूसरे के साथ, या एक इंसान अपनी अटैचमेंट कम करता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसको कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान को कहीं जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, और उसके कारण एक हो सकता है थोड़ी बहुत दूरी आ रही है, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, ऐसा सभी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मिड में 11 से 20 जनवरी 2024 में मेष राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये बोलते हैं कि पुरानी फोटोज को बहुत याद देख रहे हो, जो पुराने पल आप दोनों ने बिताए हैं इस रिलेशनशिप में, या तो देखिए पुराने पल बिताए हैं उसको याद कर रहे हो, पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हो, या जो कोई पुरानी फोटोज होंगी एक दूसरे को शेयर की होंगी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, वो देख रहे हो, या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, पुराने पल हो गए, यानी कि पुरानी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करो और एक दूसरे की फोटोज बहुत ज़्यादा देखते हुए मुझे दिख रहे हो। और लेकिन जो भी कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, देखिए एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर तो फोकस है आप दोनों का। इस रिलेशनशिप में आप लोग चाह रहे हो कि रिलेशनशिप में एक ठहराव रहे, चीज़ें सॉलिड हों, जिस भी लेवल पे हों, देखिए सॉलिड। कुछ लोग हो सकता है एक्चुअल में लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, शादी चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, मैरिज मैरिज चाहते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि अगर वो चीज़ें मिले इस रिलेशनशिप में तो उस पर एक मजबूती हो, सिर्फ बातें ही ना हो। कई बार होता है कि हम बातें ही करते रह जाते हैं लेकिन उसका कोई एक्चुअल में मीनिंग निकलता नहीं है और वो चीज़ें आती नहीं है, नेक्स्ट लेवल पे जाती नहीं है, यानी कि कमिटमेंट नहीं मिलता, स्टेबिलिटी नहीं आती है, शादी से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। तो आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म को लेके, फ्यूचर को लेके, कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाना चाहते हो, एक्चुअल में सीरियस हो आप लोग। लेकिन जो भी कर रहे हो बड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। ये कार्ड एक्शन का नहीं है, लेकिन ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप लोग सीरियस ज़रूर हो, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ ज़रूर चाह रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो मुझे, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे मिड में करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी आप लोग ध्यान ज़्यादा दे रहे हो, या एक इंसान ज़्यादा दे रहा है, तो प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, कुछ का ये भी होगा। तो मेष राशि, मैंने इसलिए इतनी चीज़ें बताई हैं, जनरल रीडिंग होती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती और सबका रिलेशनशिप एक जैसा नहीं होता। हर किसी के रिलेशनशिप में अलग अलग इश्यूज होते हैं, पार्टनर की सोच अलग अलग होती है और हर कोई रिलेशनशिप में अलग अलग चीज़ें चाहता होता है। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं ताकि आपके साथ मैच हो रीडिंग। और एंड में जाके लव और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, यानी कि 21 से 30 जनवरी, यानी कि एंड का जो हिस्सा है जनवरी का, एक ट्रू लव वाली फीलिंग है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है, इमोशंस हैं, सच्चा प्यार करते हो एक दूसरे को। लेकिन कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आर्गूमेंट्स ही हो रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी ज़रूर रह रही है, ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उनका आया था, हालांकि आपका भी आया एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड कोई बहुत प्यार वाली बातें नहीं करता, ये भी कहीं ना कहीं अपने लिए फाइटिंग स्पिरिट्स की बात करता है, जिसके लिए लड़ना पड़े तो इंसान रेडी रहता है लड़ने के लिए। तो आप दोनों का ही है ये, तो किसी तरीके की आप दोनों के बीच में या तो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कहा सुनी हो रही है,
अब ये या तो कॉन्फ्लिक्ट्स या तो एक्चुअल में आर्गुमेंट्स की फॉर्म में हो रहे हैं, या फिर और लोगों की बातें आ रही हैं बीच में। जैसे होता है ना, और लोग इस रिलेशनशिप में हैं, और लोग कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, उन पार्टनर के फैमिली मेंबर, उनके कारण इश्यूज हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप दोनों की सोच ही मैच नहीं कर रही है, उसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दिमाग में ही चल रही है। यानी कि आप लोगों की दुविधा वाली सिचुएशन लग रही है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी आप शायद नहीं ले पा रहे हो, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या आप दोनों की सोच नहीं मैच कर रही है एरीज। कुछ आप दोनों के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स कहा-सुनी हो रही है, और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। यानी कि आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें रहती हुई दिख रही है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड में जाती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं जनवरी में, ये चीज़ें हैं। तो ये है रीडिंग जनवरी 2024 की। आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।